अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे और अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। पिछली वीडियोस में आपने ये लर्न किया है कि प्रॉफिट स्टेटमेंट एब्जॉर्प्शन कास्टिंग से किस तरह बनती है और प्रॉफिट स्टेटमेंट मार्जिनल कास्टिंग से किस तरह बनती है। दोनों स्टेटमेंट हम दे चुके हैं। प्रॉफिट स्टेटमेंट मार्जिनल कास्टिंग से को भी देख चुके हैं और प्रॉफिट स्टेटमेंट एब्जॉर्प्शन कास्टिंग में भी दे चुके हैं। दोनों मेथड से हम कास्टिंग को दे चुके हैं। एब्जॉर्प्शन में सीधा फिक्स्ड ओवरहेड का कंसेप्ट है, जबकि मार्जिनल कास्टिंग में हम सिर्फ वेरिएबल कास्ट को लेते हैं और जबकि एब्जॉर्प्शन कास्टिंग में हम फिक्स्ड कास्ट को लेते हैं। और इसमें ओपनिंग स्टॉक में भी फिक्स्ड कास्ट आएगी, प्रोडक्शन यूनिट में भी फिक्स्ड कास्ट आएगी, क्लोजिंग स्टॉक में भी फिक्स्ड कास्ट आएगी। जबकि मार्जिनल कास्टिंग में ओपनिंग में भी सिर्फ वेरिएबल कास्ट आएगी, प्रोडक्शन में भी सिर्फ वेरिएबल कास्ट आएगी और क्लोजिंग में भी सिर्फ वेरिएबल कास्ट आएगी। लेकिन इसमें जो सा है अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन कास्टिंग में अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन जो हम कास्ट ऑफ सेल को चार्ज करते हैं, अगर अंडर एब्जॉर्प्शन कास्ट ऑफ सेल में डेबिट कर देंगे, प्लस कर देंगे, और अगर ओवर एब्जॉर्प्शन है तो कास्ट ऑफ सेल में से डिडक्ट कर देंगे। जबकि मार्जिनल कास्टिंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सेल में से अगर हम वेरिएबल कास्ट को अगर हम डिडक्ट कर देते हैं तो वो कंट्रीब्यूशन आ जाता है। कंट्रीब्यूशन में से अगर हम वेरिएबल सेलिंग कास्ट को डिडक्ट कर देते हैं तो नेट कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। नेट कंट्रीब्यूशन में से अगर हम माइनस कर देते हैं फिक्स ओवरहेड को और फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस को और वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस को, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस तो हम पहले ही डिडक्ट कर दिए ना। कंट्रीब्यूशन में से अगर हम वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है जी, ये नेट कंट्रीब्यूशन आ जाता है। और अगर हम सिर्फ वेरिएबल कास्ट के प्रोडक्ट की कास्ट को डिडक्ट कर रहे हैं तो वो कंट्रीब्यूशन है। अगर वेरिएबल सेलिंग कास्ट को डिडक्ट कर रहे हैं तो नेट कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। नेट कंट्रीब्यूशन में से अगर हम फिक्स्ड कास्ट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये तो पिछली वीडियोस में हमने इन दोनों स्टेटमेंट को देखा, एब्जॉर्प्शन कास्टिंग क्या होती है और मार्जिनल कास्टिंग क्या होती है और दोनों की प्रॉफिट स्टेटमेंट किस तरह बनती है। और ओपनिंग अगर क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन दिया हो तो फिर हम इस किस तरह प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाएंगे और किस तरह अंडर या ऑब्जर्वेशन किसको चार्ज करेंगे। अंडर ऑब्जर्वेशन जो उनसे ओवरहेड है वो हमने कास्ट ऑफ सेल को चार्ज किए थे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि स्टेटमेंट टू रिकॉन्साइल प्रॉफिट विद द मार्जिनल कास्टिंग टू प्रॉफिट विद द एब्जॉर्प्शन कास्टिंग। यानी कि अगर हमारे पास मार्जिनल कास्टिंग का प्रॉफिट है तो हम एब्जॉर्प्शन कास्टिंग के प्रॉफिट पर किस तरह पहुंचेंगे। अगर हमारे पास एब्जॉर्प्शन कास्टिंग का प्रॉफिट है तो उसको यूज़ करते हुए हम मार्जिनल कास्टिंग के प्रॉफिट तक किस तरह पहुँचेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। अगर हम नेट प्रॉफिट ले रहे हैं अंडर द मार्जिनल कास्टिंग, हमने नेट प्रॉफिट ले लिया मार्जिनल कास्टिंग, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस इन द क्लोजिंग स्टॉक अंडर द बोथ कास्टिंग फिक्स ओवरहेड पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स, वो डिफरेंस आएगा इन द ओपनिंग स्टॉक अंडर द बोथ कास्टिंग। यानी कि जोन से हमारे पास डिफरेंस आएगा इन क्लोजिंग स्टॉक में और फिक्स ओवरहेड में और ओपनिंग स्टॉक के जोन से फिक्स ओवरहेड होंगे। तो इसमें क्या होगा, अगर हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक के जो फिक्स ओवरहेड होंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री की जो यूनिट्स हैं उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे फिक्स ओवरहेड पर यूनिट से, और इसको हम जो भी हमारे पास वैल्यू आती है उसको हम ऐड कर लेंगे और जो से ओपनिंग स्टॉक के जो फिक्स ओवरहेड हैं वो हम डिडक्ट कर देंगे। यानी कि फिक्स ओवरहेड पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग इन्वेंट्री यूनिट्स। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा अंडर द एब्जॉर्प्शन कास्टिंग। अब इसमें क्या होता है कि द डिफरेंस इन द प्रॉफिट रिपोर्टेड अंडर टू कास्टिंग सिस्टम इज ड्यू टू द different inventory evaluation methods used. If the inventory level increase between the beginning and end of a period, absorption costing will repeat the higher profit because some of the fixed production overhead occurred during the period. Will be carried forward in the closing inventory, which reduces the cost of sale is to be set against the sales revenue in the following period instead of being written off in the full against profit in the period concerned. If the inventory level decrease, absorption costing will report the lower profit because as well as the fixed overhead incurred, fixed production overhead which had been carried forward in opening inventory is released and is also included in the cost of sales. The reasons for the अंडर या ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, अंडर या ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड को हम पिछली वीडियो में बहुत अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं। तो थोड़ा सा
रिपीट कर देती हूँ। इसमें बेसिकली ये डिफरेंस होता है एक्चुअल ओवरहेड्स का एंड अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स का। तो अगर तो हमने कम अब्जॉर्ब किए वो अंडर हो जाएगा, अगर ज़्यादा अब्जॉर्ब किया तो वो ओवर हो जाएगा। उसके बाद ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट इज़ प्री डिटरमाइंड फ्रॉम द बजटेड एस्टिमेट ऑफ ओवरहेड कास्ट, यानी कि बजट जितने भी ओवरहेड होंगे इसको डिवाइड कर देंगे बजट यूनिट्स। इसमें हमने बेस बनाया है यूनिट्स को, तो हमारा रेट निकल आएगा। इस रेट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल यूनिट से, तो हमारे पास एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड आ जाएंगे। अच्छा, द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बी डिटरमाइंड फ्रॉम द बजट एस्टिमेट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट एंड एक्टिविटी लेवल अंडर आर ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड विल ऑकर इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट आर डिफरेंट फ्रॉम द बजटेड कॉस्ट, यानी कि हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे पास बजटेड ओवरहेड थे वही एक्चुअल ओवरहेड्स हों, तो हमारे पास ये कॉस्ट डिफरेंट हो सकती है। उसके बाद एक्चुअल एक्टिव लेवल इज डिफरेंट फ्रॉम द बजट एक्टिव लेवल। हमारे पास जोन सी ओवरहेड की कॉस्ट भी डिफरेंट हो सकती है बजट जो एक्चुअल की, और जोन से हमारे पास बजटी प्रोडक्शन भी डिफरेंट होती है एक्चुअल से। ज़रूरी नहीं है कि जो अगर हमने बजट किया था 5000 यूनिट बनाएंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि एक्चुअल में भी 5000 यूनिट्स ही बनाएं। हमारी यूनिट ये यूनिट ज़्यादा भी हो सकते हैं और ये यूनिट कम भी हो सकते हैं। एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट एंड एक्चुअल एक्टिविटी डिफर फ्रॉम दोज बजटेड, यानी कि एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट अगर हमने एक्चुअल यूनिट्स का डिफरेंस किया है बजट यूनिट से, यानी कि हमने डिफरेंस है इसमें, तो इसमें कॉस्ट में भी डिफरेंस आएगा। थैंक यू सो मच।